बहुत समय पहले हिमालय की एक शांत और घने जंगलों के किनारे एक साधु की कुटिया थी। वह साधु अत्यंत शांत, करुणामय और ध्यानमग्न जीवन जीता था। उसका नाम था स्वामी धीरानंद। दिन भर वह ध्यान करता, पहाड़ियों पर टहलता और कभी कभी नीचे के गांवों में जाकर लोगों को सत्संग देता। स्वामी धीरानंद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग कहते थे कि उसके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं, लेकिन साधु कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता। वह सिर्फ ये कहता, अगर कोई शक्ति है तो वह प्रेम और क्षमा की शक्ति है। एक दिन एक चोर, जिसका नाम रघु था, साधु की कुटिया के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। उसे लगा कि इतनी प्रसिद्धि वाले साधु के पास जरूर कोई कीमती वस्तुएं होंगी, सोना, चांदी या कोई रहस्यमयी रत्न। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे कुटिया में घुसा। कुटिया में गुप्त अंधेरा था, लेकिन जब उसकी आंखें कुछ देखने लायक हुईं, तो उसने देखा एक चटाई, एक पुराना कमंडल, एक मिट्टी का दीपक और एक फटा हुआ कंबल। रघु को बहुत गुस्सा आया। ये क्या महान साधु है जिसके पास खुद पहनने को भी कुछ नहीं। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, भाई तुम कुछ ढूंढ रहे हो। रघु चौंक गया। उसने देखा कि स्वामी धीरानंद दीपक जला चुके थे और शांत स्वर में मुस्कुरा रहे थे। रघु हकबका गया, मैं बस रास्ता भटक गया था। साधु ने धीरे से कहा, रास्ता भटकना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ लेने आए हो तो जो मेरे पास है वह ले लो। ये कंबल ले लो, ये सर्दियों में तुम्हें बचाएगा। और उन्होंने कंबल उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। रघु स्तब्ध था। आज तक उसने जिनसे भी कुछ छीना था उन्होंने गालियां दी थी, लाठियां चलाई थी या पुलिस को बुलाया था, लेकिन आज एक आदमी उसे बिना डरे कुछ दे रहा था। तुम मुझे कुछ दे रहे हो जबकि मैं चोर हूँ? उसने डरते हुए पूछा। साधु मुस्कुराए, तुम जो भी हो वह तुम्हारी पहचान है, लेकिन मेरा धर्म देना है। मैं उसे क्यों छोड़ूं? रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपमानित नहीं किया, बल्कि मानव समझा। रघु वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, स्वामी जी, मैं एक पापी हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन आज आपने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मुझे बदलना है, मुझे आपकी शरण चाहिए। साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे एक अवसर और थोड़ा प्रेम चाहिए। उस रात रघु साधु के पास ही रुका। अगली सुबह वह उनके साथ पहाड़ियों पर गया, ध्यान सीखा और फिर वहीं रह गया। धीरे धीरे वह साधु का शिष्य बन गया। कुछ वर्षों में वही चोर रघुनाथ बन गया एक सज्जन, सत्यवादी और भक्त। लोग जब पूछते कि उसने ये परिवर्तन कैसे किया, तो वह बस इतना कहता, एक साधु ने मुझे चोर नहीं, इंसान समझा और वही मेरी पुनर्जन्म की शुरुआत थी। कहानी की सीख, किसी को सुधारने के लिए गुस्से या सजा की नहीं, प्रेम और करुणा की जरूरत होती है। हर इंसान में अच्छाई छुपी होती है, बस किसी को उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। अपने स्वभाव को मत बदलो, चाहे सामने वाला कैसा भी हो।